बच्चों नमस्कार। आपका अगर खंडकाव्य श्रवण कुमार नहीं है तो आप चिंता मत करें, क्योंकि हम धीरे धीरे करके जितने भी यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में खंडकाव्य चलते हैं सब के सब प्रदान करेंगे, सब के सब आपको मिलेंगे, सब के सब हम पढ़ाएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। और अगर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। क्या बात है वो? अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसी क्षण आप मोबाइल बंद करके रख दीजिए, मत पढ़िए। वीडियो 1 मिनट में 5 बदलना ये बहुत बुरी आदत है। इससे क्या होगा, आप केवल वीडियो बदलेंगे, ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। अगर आप वो, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी का चैनल हो, अगर आपने वो कैसा भी पढ़ाता हो, मतलब चाहे जिसका चैनल हो वो कैसा भी पढ़ाता हो, बुरा पढ़ाता हो अच्छा पढ़ाता हो, उसका कंटेंट अच्छा हो या बुरा हो, उसने कैसे भी लिख के आपके लिए प्रोवाइड किया तो उपलब्ध कराया, तो आप उसको पूरा पढ़ लीजिए। एक बार आप पूरा जब देख लेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बस देखना यह है कि आपके वो काम की चीज हो, और अगर काम की है तो वो वीडियो आपको अच्छा लगे या ना लगे उसको पूरा देख लीजिए। वो चाहे मेरे चैनल पे हो या किसी और के चैनल में, सबकी बात बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर की बात। अभी क्या होता है, आपने श्रवण कुमार खंडकाव्य का वीडियो सर्च किया, आपको मिल गया दशरथ का चरिचित्रण। आपने दशरथ का चरिचित्रण क्लिक किया, किसी के चैनल पे आपने 2 मिनट, अरे यार ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मैं दूसरे पे क्लिक किया, क्या बकवास है, फिर दूसरा। इस प्रकार आप 4-5 वीडियो देख डालेंगे, लेकिन आपका दशरथ का चरिचित्रण आपको क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक जगह पर स्थिर ध्यान नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी पढ़ा रहा हो, एक बार उसको पूरा देख लीजिए, और जैसे ही आप पूरा देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं पूरा तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा समझने के लिए आप पूरा देख लीजिए, चाहे मेरे चैनल पे। और बार बार जो चैनल और मतलब ये वीडियो बदलने की आदत है ये छोड़ दीजिए। चलिए, मैंने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रिसर्च पेपर 2021 में भी ये दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसको। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पे मैंने खंडकाव्य का सारांश सर्गों में पहले दे दिया है। फिर दूसरा मैंने आपको दिया था वीडियो, वो था श्रवण कुमार का चरिचित्रण। और ये तीसरा वीडियो है जिसमें आपको दशरथ का चरिचित्रण और उसकी चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, और बस इतना ही आपको श्रवण कुमार में याद करना है, ज़्यादा कुछ मत याद कीजिए, इसमें से आपको मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने बताया था आपको परिचय लिखना होता है। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी द्वारा रचित क्या है, खंडकाव्य श्रवण कुमार के आधार पर दशरथ का चित्रण निम्न प्रकार है, या दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। और आप हेडिंग डालिए, पहली उत्तम कुल में उत्पन्न, दूसरी विनम्र एवं दयालु, तीसरी योग्य शासक, चौथी कुशल धनुर्धर, पांचवी प्रायश्चित आत्मग्लानि से युक्त, और छठी हेडिंग है उत्तरदायी। ठीक है, छठी हेडिंग क्या है, उत्तरदायी, उत्तरदायी नहीं है, उदार हृदयी है। ठीक है, छठी हेडिंग आपको उदार हृदयी है। चलिए, अब इन हेडिंग्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तो रट नहीं पाएंगे, क्योंकि लंबी लंबी हेडिंग्स होती हैं, लंबी लंबी बातें होती हैं। आपको केवल उन बातों पर ध्यान देना है जो बातें इस वीडियो में बताई गई, जो बातें हर एक इसके अंदर दिखाई जाती हैं हेडिंग के अंदर, वो बातों को आपको ध्यान में रखना है और उन्हीं बातों को आपको पूरा का पूरा लिखना है। उसमें से आपको वो बात सही होनी चाहिए। जैसे योग्य शासक है तो आपको ये सिद्ध करना है इस हेडिंग में कि योग्य शासक वो थे, कैसे थे, ये लिखना है। ठीक, चलिए हेडिंग्स विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए, राजा दशरथ, इनका थोड़ा सा परिचय आप लिखेंगे 2-3 लाइन में। राजा दशरथ क्या थे, आप तो जानते हैं, अयोध्या के राजा थे। वे महाराज अज के पुत्र थे। अज जानते हो, अज दशरथ जी के पिता का नाम था। प्रतापी शासक थे और आखेट प्रेमी थे। आखेट प्रेमी जानते हो, शिकार के प्रेमी थे। श्रवण कुमार खंड काव्य में राजा दशरथ आरंभ से अंत तक विद्यमान हैं। दशरथ के चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं।
उत्तम कुलोत्पन्न। एक तो राजा दशरथ क्या है, उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे। उत्तम कुल क्यों कहा गया, रघु का कुल था, रघुवंश था, रघुवंश में उत्पन्न हुए थे राजा दशरथ। पृथु, त्रिशंकु, सगर, दिलीप, रघु, अज, हरिश्चंद्र जैसे महान राजा दशरथ के पूर्वज थे, इसलिए वो कुल जो था उनका इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध था और उन्हें अपने वंश पर गर्व था। तो इसीलिए शिवबालक द्विवेदी जी ने कहलवाया है उनसे, क्षत्रिय हूँ मम शिरा जाल में, रघुवंशी है रक्त प्रवाह, हस्तिपोत अथवा मृगेंद्र के, पाने की है उत्कट चाह, पाने की है उत्कट चाह। अब विनम्र और दयालु, अगर आपको ये कोटेशन याद हो जाते हैं, ठीक है, ये पद्यांश याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात। अगर वो आप इनको इन हेडिंग्स के अंदर समा सकें तो मान के चलिए आपका 100% जितने अंक का है उतने अंक तो मिलने ही मिलने निश्चित हैं। विनम्र एवं दयालु, देखिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, कमेंट करके हमको आप अपनी उपस्थिति बताते रहिए, ठीक है। सबके लिए गुड इवनिंग है भाई। विनम्र एवं दयालु, राजा दशरथ कैसे थे, हृदय में दया का भाव था, बड़े विनम्र थे, बड़े दयालु थे, उनमें अहंकार नहीं था, दूसरों के दुखों को देखकर वे दुखी होते हैं और स्वप्न में हिरण की मृत्यु को देखकर भी वे दुखी होते हैं। करने को गए समुद्यत दाढ़, मार करके रोदन, करने को गए समुद्यत दाढ़, मार करके रोदन, नेत्र खुल गए स्वप्न समझ कर, किया पार्श्व का परिवर्तन। योग्य शासक थे राजा दशरथ, कैसे थे, योग्य शासक थे। योग्य कैसे थे, राजा दशरथ के राज्य में सभी स्थानों पर सामंजस्य था, प्रजा सुखी व संतुष्ट थी, सभी को न्याय मिलता था और वे योग्य शासक थे। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, यानी कि जो चीज़ें हम आपको ये फोटो खींच के लाए हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये संपूर्ण संक्षिप्त और सटीक लिखा है। मैं इस बुक को पढ़ता था 2008 में, 2008 की बात है, 2008 में पढ़ता था मैं इस बुक को और उसमें बहुत अच्छा दिया था, इसलिए मैंने आपको वहीं से ला के आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध कराया है। तो जाया मत जाने दीजिए। और एक दो सूचनाएं हम आपको देंगे। एक तो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरे, अगर आपको टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोनों पे जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे तो दोनों ज्वाइन कर लीजिए, चाहे एक ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पे हम कुछ भी चलाया करते हैं, प्रश्न भी डाला करते हैं और जो भी पीडीएफ है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, उसके बाद व्हाट्सएप पे मिलेगी। व्हाट्सएप पे डालना भूल सकता हूँ लेकिन पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डालना नहीं भूल सकता हूँ, इसलिए आपको दोनों चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए, कुशल धनुर्धर थे, योग्य शासक थे। कुशल धनुर्धर थे, योग्य शासक कहते थे। सुख समृद्ध आमोद पूर्ण था, कोश लेश का शुभ शासन। कुशल धनुर्धर थे राजा दशरथ। धनुर्धर भैया कुशल नहीं होते तो शब्द भेदी बाण मारा था और वो जाके कहाँ लगा था, आवाज पे। आवाज किसकी थी, उस घड़े की, और घड़े के पास जो खड़ा था श्रवण कुमार, उसके जाके बाण लग गया था। तो धनुर्विद्या में तो निपुण थे ही वे, आखेट में विशेष, यानी कि शब्द, वो शिकार खेलने में बड़ा रुचि रखते थे और शब्द भेदी बाण चलाने में उन्हें बड़ी कुशलता प्राप्त की थी और वो जाकर के शब्द भेदी बाण उन्होंने चलाया। शब्द भेद के निपुण अहेरी, रविकुल के भावी भूपाल, रविकुल के भावी भूपाल। रविकुल मतलब सूर्य वंश के भविष्य के राजा थे। कौन? दशरथ। प्रायश्चित एवं आत्मग्लानि से परिपूर्ण। अब क्या हुआ? प्रायश्चित एवं आत्मग्लानि से परिपूर्ण थे, ये कैसे लिखेंगे? जब दशरथ जी को यह समझ में आया कि मैंने व्यर्थ में एक पुण्यात्मा का वध किया है अपने बाण से, श्रवण कुमार की मृत्यु हुई है, तो राजा दशरथ प्रायश्चित करते हैं, आत्मग्लानि से भर जाते हैं। वे कहते हैं, मलहम कौन भयंकर व्रण पर, जिसका लेप करूं जाकर, भूमे धसूं गिरूं गिरिवर से, सरी में डूब मरूं जाकर, सरी में डूब मरूं जाकर। वो कहते हैं कौन ऐसा मरहम है, मैं व्रण, व्रण, व्रण का अर्थ क्या होता है? व्रण का अर्थ याद कर लीजिए, व्रण माने घाव होता है, व्रण, ठीक है, व्रण माने घाव होता है। तो अब दशरथ जी क्या कहते हैं कि मलहम कौन भयंकर व्रण पर जिसका मैं, वो इतना प्रायश्चित करते हैं, कहते हैं कि मैं ऐसा कौन सा मरहम लेकर आऊं कि आपके घाव पर लगा दूं।
मुझे लगता है मैं धरती में समा जाऊं, भू में धंसूं, गिरिवर में पर्वत से गिर जाऊं, या मैं सरिता में डूब मरूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अपने इस कृत्य पर उन्हें अपने कुल के अपयश का दुख सता रहा है। धरती माता से वे क्या कहते हैं, फटो धरणी में समा सकूं, तुम करो ग्रहण मम भाग्य जगे, पर वसुंधरे मुझे शरण दे, तुम्हें न कहीं कलंक लगे, पर वसुंधरे मुझे शरण दे, तुम्हें न कहीं कलंक लगे। वो कहते हैं धरती माता तू फट जा और मैं समा जाऊं, तुम हमको ग्रहण कर लो तो मैं ये समझूंगा कि मेरा भाग्य जाग गया। लेकिन वो फिर कहते हैं कि परंतु हे वसुंधरा, मुझे शरण दे करके कहीं तुम्हें कलंक न लग जाए कि एक पापी को शरण दी। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे प्रायश्चित करते हैं राजा दशरथ। अब उदारता, उनके अंदर उदारता कूट कूट कर भरी है। श्रवण के पिता के शाप से वे कांप उठते हैं। वह अपने पाप को स्वीकार करके फल भोगने को तैयार रहते हैं। उन्होंने अपनी शाप कथा भय के कारण किसी से नहीं कही, परंतु ये जो वेदना है, ये जो पीड़ा है, वो उनके हृदय में, उनके दिल में कांटे की तरह चुभती रहती है। रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रपा वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। तो उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजा दशरथ एक योग्य शासक थे, कुशल शिकारी थे, धनुर्विद्या में निपुण थे। वही हेडिंग्स में जो चीज़ें हैं वही यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देनी है, यहाँ पे आपको अंकित कर देनी है। बाण चलाने में कुशल थे, उच्च कुल में उत्पन्न थे, लेश मात्र का अहंकार नहीं था, प्रायश्चित और आत्मग्लानि वे करते हैं। कवि को राजा दशरथ के चरित्र में पूर्ण सफलता मिली है। राजा दशरथ की आत्मग्लानि उन्हें एक महान चरित्र वाला व्यक्ति सिद्ध करती है। दशरथ के अंतर्मन की मार्मिक दशा और उनका अपराध बोध चित्रित करने में कवि को विशेष सफलता मिली है। तो मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, यहीं तक था आपका ये खंडकाव्य। अब हम इस खंडकाव्य में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इस खंडकाव्य में बस इतना ही। अब अन्य जिले के, अन्य डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अन्य खंडकाव्य लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बहुत ढेर सारा प्यार मैं आपको दे रहा हूँ। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुए। इस देश का भविष्य हैं आप। इंटरमीडिएट के जो भी बच्चे होते हैं वो युवा होते हैं और युवा ही हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। युवा जिस तरफ जाता है उस तरफ प्रवाह बढ़ता है। युवा जिस तरफ जाता है उस तरफ देश की उन्नति होती है। युवा सिर उठाता है तो देश का सिर गौरव से ऊंचा हो जाता है, और युवा जब सिर झुका लेता है तो देश का मस्तक नीचा हो जाता है। इसलिए युवा शक्ति इज द बेस्ट शक्ति, युवा पावर इज द बेस्ट पावर, युवा पावर इज द बेस्ट पावर ऑफ द नेशन। इसलिए हम कहते हैं कि आप कभी किसी के आगे मत गिड़गिड़ाओ, ऐसे बनो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमे, काबिल बनो, खुद ब खुद नौकरी तुम्हारे कदमों में चूमेगी। और अगर यूं ही तुमने समय गंवाया, YouTube पे मनोरंजन करके समय काट दिया, तो दिक्कत है आपके भविष्य के लिए। हाँ, आप मनोरंजन करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मनोरंजन मत करिए, लेकिन मनोरंजन इतना होना चाहिए जितना, देखो दवाई की भांति, औषधि की भांति, नमक अगर अधिक हो गया तो आपको दाल अच्छी नहीं लगेगी। इसी प्रकार किसी भी चीज़ की अति सर्वत्र वर्जयेत, अति को हर जगह त्यागना चाहिए। किसी भी चीज में अति नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हर समय आप मेरा चैनल देखते रहे, हर समय नहीं। आप मेरा चैनल सिर्फ दिन में 1-2 बार देखिए और फिर क्या कीजिए, उस जो कंटेंट हमने पढ़ाया है उसी को जाकर अपनी बुक्स से पढ़िए, या फिर आप नोट्स बना रहे हैं अगर उसका तो नोट्स देखिए। ये नहीं कि बार बार आप आंखें उसी में गड़ाए बैठे हैं। इससे क्या होगा, आपकी आंखों की भी हानि होगी और आपके समय की भी हानि होगी और आपके माइंड में डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है, मैं अपने भले के लिए कोई चीज़ नहीं कहता हूँ। आपका भला हो, इसी में हम सब का भला है, इस संसार का भला है, इस भारतवर्ष का भला है। बहुत बहुत धन्यवाद।